अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको 3 ड्रेसेस दिखा रही हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं ना बेड के ऊपर आपको ये थैला दिखाया था। मैंने कहा इसकी एक मिस्ट्री है, मैं आपको बताती हूँ। तो मिस्ट्री अब बताने वाली हूँ। ये देखें जनाब, इसी तरीके से मुझे इसमें रिसीव हुए थे कपड़े। हुआ ये था कि 2 महीने की छुट्टियां हुई थी और मैं जब सिलाई का कोर्स आप लोगों को सिखा रही थी, उस वक्त हमारी जो मालिक मकान है वो आई नीचे, उनकी बच्ची की शादी है। तो वो मुझसे कंफर्म करने आए कि फ़लाने मेरे ड्रेस आते एनू पुत्रा तू सी सकती हैं। मैंने उन्हें बताया कि जी, और मैं इसकी टेलरिंग ये लूँगी। अच्छा, वो तो चली गई और मैं मतलब कहती हैं कि मैंने पाइपिंग वगैरह लेनी है। वो 2-3 दिन बाद जब भाभी ने उनसे पूछा तो कहती हैं मेरी बेटी की सहेली जो है ना वो मुफ्त में उसको सी के दे रही है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं जो हूँ ना थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा बताती हूँ स्टिचिंग के। तो वो शायद इससे घबरा के चली गई थी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर जी इसके बाद स्कूल खुल गए, आपके सामने मेरी कंडीशन है, मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हुई वो भी आपके सामने, इसकी रीज़न। तो जनाब अब ये हुआ कि जैसे ही संडे, ये जो प्रीवियस संडे गुजरा है, इसमें आंटी ऊपर से तशरीफ़ लाई, आके मेरी तरफ मुंह करके बैठ गई और वो पीछे ही पड़ गई। मेरी तीधे कपड़े सीधे, मेरी तीधे कपड़े सीधे। मैंने कहा आंटी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, उस वक्त ऑफ था, आप मुझे तब दे देती, मैं आपको स्टिच करके दे देती, लेकिन बस वो तो पीछे ही पड़ गई। इतने में बस मेरी अम्मी जो है ना, हम दर्द बनी फिरती हैं सबकी, उनको ये अम्मी को ये भी पता होना चाहिए कि बेटी की तबीयत ख़राब है। वो बेटी का साथ देने को कहती कोई नहीं पुत्रा सी छड़, कोई नहीं, इस तरह तो होता रहता है। अच्छा, उसी दौरान भाई आ गया। भाई कहते कोई नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम वीडियोस बनाती हो ना, तुम इनके भी वीडियोस बना लेना। मैंने कहा कैसे, मेरे घर वाले हैं सारे मेरे मगर ही हो गया। मतलब इन्हें ज़रा नहीं एहसास हो रहा कि अनिला जॉब करने जाती है। अभी तो कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं। अभी तो मज़ीद ड्रेसिंग मीडिया की वीडियोज़ भी कम और होंगी और व्लॉग्स की भी वीडियोस मुझे नहीं पता मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। मेरे कुछ ऐसे कोर्सेज़ होने वाले हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है। मैंने कुछ सीखना है मज़ीद। मेरी ज़िंदगी यहीं तक नहीं है, सिर्फ टीचिंग तक नहीं है, सिर्फ स्टिचिंग तक नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो इसमें आगे आगे इंसान बढ़े। तो मेरा उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि मैंने रूम के अंदर टेबल वगैरह चेंज करने हैं, सब कुछ। इतनी भागम दौड़ी है, मुझे ना सख्त गुस्सा आया। मैंने उधर भी गुस्से से देखा, उधर भी गुस्से से देखा। अच्छा, आंटी ने आओ देखा ना ताओ, दोपहर का टाइम था, मैं लंच करने बैठी हुई खड़े, वो बेटी को भी ले आई और कपड़े भी उठा के ले आई। अब कपड़े कौन से लाई हैं वो देख लें, बड़ी लंबी स्टोरी बता दी मैंने आपको। ये पाइपिंग बाज़ार की मैं नहीं लगाती। अब उनसे मैं कोई उन्हें सजेस्ट करती हूँ तो उनको कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो मुझे ऐसे बारीकियाँ समझा रही थी जैसे मैंने कोई सिलाई नहीं आती। मैं चुप करके सुनी जावां तो अपनी माँ वाल वेखी जावां, मेरी माँ हंसी जावे, क्योंकि पता क्या है, अम्मी को सुनता तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब ये हुआ कि पहला ड्रेस ये था जी जनाब, इसके ऊपर ये 4 सूती टाइप की कढ़ाई। अच्छा, तीनों ही शिफॉन के ड्रेसेस हैं। अस्तर वाले को इतना काम नहीं है, लेकिन आपको पता है अस्तर वाले ड्रेस में ना भी काम हो तो बड़ा काम निकल आता होता है। फिर उनकी डिमांड्स देखें, गला छोटा होना चाहिए, पिछला गला भी है वो भी छोटा होना चाहिए। बाजू के अस्तर कहीं उन्होंने, उनकी सहेली ने सी के दिए हैं तो छोटे लगे हैं, तो इनके वालिद ने कहा अस्तर आगे आगे तक यानी कफ़ों तक होता है, कई घरों के अंदर ऐसा भी होता है। और फिर जनाब दुपट्टा लंबा होना चाहिए, फिर ये फिर वो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। उस दिन मैं ना मुझसे कुछ समझ में आया ना कुछ। आपके सामने जब मैं बोलती हूँ मेरा अपना गला वैसे ही बैठ जाता है। बातों बातों में मैं पता नहीं कहाँ खोई पड़ी होती हूँ। इंसान के पास जब करने को काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। और ऊपर से पता क्या है, मैं जहाँ पे आके तंग होती हूँ वो ये कि जहाँ पे मेरी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़िंदगी पता नहीं क्यों फुल स्टॉप ही लग गया हुआ है। तो अब ये ऐसे ड्रेसेस हैं, इसकी मैं क्या वीडियो बना के आपको दिखा सकती हूँ। अब ये दूसरा ड्रेस था, ये भी उस दिन लाई थी जब दिखाने को लाई थी। इसका ये दुपट्टा है जो आपने पहले देखा मलाई वाला, वो ट्राउज़र और शमीज़ का है। दुपट्टे पे मुझे कह रही थी पाइपिंग, मैंने कहा पाइपिंग ना लगवाएं आंटी, पिको करवा लें। कोई सजेशन दे रही हूँ उनको तो वो मतलब अपने हिसाब से वो ले रही थी। ये शर्ट का बैक का पल्ला आई थिंक, हाँ, और ये मतलब आड़ा बना हुआ है, आपको कन्नी से पता चल रहा है। और फिर जनाब इसके बाद इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स एज लाइक दुपट्टा, उसके अंदर से शायद कपड़ा निकला होगा। तो पतली दुबली सी बच्ची है, बच्ची मतलब क्या कि लड़की है, जाहिर सी बात है। तो जब वो नीचे आई वो मुझे घूर रही। मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्हें देखा। मैं होती काऊँ घर के अंदर जो मैं सबसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, कम्युनिकेशन की सारी फैसिलिटीज़ मैंने भाभी को और अम्मी को दी हुई है।
ख़ानदान वालों से मिलना मिलाना भी। और ये तो फ्रंट का है, माशाल्लाह प्यारा है। और इसके साथ इन्होंने मैच करके वही डोरी पाइपिंग लाई हुई है जो मैंने आपको अभी दिखानी थोड़ी सी आगे चल के, जिसे इस्त्री करके मुझे श्रिंक करना है। ये तो प्यारा लगा है मुझे, सीने में भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं मर जाना टाइम भी तो होवे मेरे कोल, वो ये चीज़ मानते नहीं है। अच्छा मैं स्कूल से आती हूँ, फिर मैं थोड़ी बहुत लंच करने के बाद जब मुझे आराम करना होता है शाम को, फिर वही पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये सूट मैं आपके सामने अभी अभी खोल के देख रही हूँ। मुझे कह रही थी आंटी कि जी दुपट्टा और बाजू इसमें से निकलेंगे, हालांकि आंटी को खुद ही नहीं पता कि इसका दुपट्टा अलग है, शर्ट का कपड़ा अलग है, शलवार का अलग है। इसके साथ जो शलवार है वो मलाई वाली है, जो इन्होंने अस्तर सेलेक्ट किया हुआ है वो लॉन वाला किया हुआ है। और कपड़े अच्छे हैं तीनों ही, कोई ऐसा इतनी कोई वो नहीं है। बात आगे ख़त्म होती है दोबारा से, मुझे इतनी हंसी आती है अपने ऊपर। मैंने कहा मेरी कोई अम्मी अपनी ज़िंदगी नहीं रहने दी, आपने अपनी चॉइसेस मुझ पर ठोकती रहती हैं कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो। और ये इन्होंने पूरी की पूरी ला के दी हुई है, मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्ली। अब देखें मैं इसको जब लगाती हूँ नीचे, मैं तो इतने पलटे शल्टे लगा के गायब करती हूँ कपड़ा ला के। अब इनके नीचे से कपड़ा पलटेगा जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है, तो सिलाइयाँ नज़र आएंगी। इतने वक्त है जो मैंने पा छड़िया है मेरे घर वाले ने, और जब तक मेरी मर्ज़ी की सिलाई नहीं होगी मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो अब यूँ करूँगी, पूरे ड्रेसेस हो जाएंगे, एक ड्रेस सी के उनको पहले दिखाना है, वो कह रही हैं पहले चेक करवा लें फिर दूसरे 2 स्टिच कीजिएगा। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ, एक ही स्टिच करके उनसे कहूँ अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तो और मज़ीद कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, मैंने पढ़ना है आगे, थोड़ा सा और कुछ करना है, अल्लाह खैर रखे। तो मैनू मेरी ज़िंदगी चगे वतन तो क्या ड्रेस ड्रेस ड्रेस, मैं तो वाकई ना ड्रेसेस की वीडियोस बना बना के बाज़ात पक जाती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी आटा गूंदना भी सिखाना चाहिए, कभी झाड़ू पोछा लगाना भी सिखाना चाहिए, कभी वॉशिंग मशीन कैसे लगती है वो भी सिखाना चाहिए, है ना। हर वक्त कपड़े कपड़े सीते रहने से मुझे लगता है मैं उकता जाती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग में नहीं अभी तो सेम यही चैनल है ना। तो बस यही सब कुछ था, इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है कि मैं ना थोड़ी सी चिढ़ गई हूँ सिलाई के ऊपर से। चले जनाब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।